हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रिया की स्टोरी से प्यूबर्टी को समझेंगे। प्यूबर्टी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रिया थी, इसको नॉर्मल प्यूबर्टी हुई थी। नॉर्मल से मतलब क्या है कि जब ये 13 साल के आसपास की हुई तो सबसे पहले इसके ब्रेस्ट डेवलप होने चालू हो गए, जिसको हम बोलते हैं थीलार के। ठीक है ना। फिर ब्रेस्ट डेवलप होने के बाद इसके प्यूबिक हेयर आने लग गए, जिसको हम बोलते हैं प्यूबार के। ये दोनों डेवलपमेंट के बाद थर्ड जो डेवलपमेंट हुआ कि एकदम उसकी हाइट बढ़ गई, यानी कि ग्रोथ हो गई, जिसको हम बोलते हैं स्पर्ट ऑफ ग्रोथ। और लास्ट हमारा होता है उसको, इन सब के बाद पीरियड आने चालू हो गया रेगुलर, जिसको हम बोलते हैं मेन आर के। तो प्यूबर्टी में चारों ये पॉइंट होंगे, जैसे थेलार के, प्यूबार के, एक ग्रोथ स्पर्ट आएगा और लास्ट में मेनार के। ये चारों ही होने चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपरली मानेंगे। अब आप सोचोगे हु क्यों रहा है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एचपीओ एक्सेस। जैसे ही एचपीओ एक्सेस एक्टिवेट हो जाएगी, ये चालू हो जाएगा। एचपीओ एक्सेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था वो। सबसे पहले आपका होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे स्टिमुलेट करता है? वो रिलीज करता है जीएनआरएच। ये पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच को बनाते हैं, और ये एलएच और एफएसएच ओवरी में जाते हैं ब्लड के थ्रू और ओवरी को स्टिमुलेट कर देते हैं। ओवरी बनाती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो पूरी एचपीओ एक्सेस है, ये अगर एक्टिवेट हो जाएगी तो प्यूबर्टी आ जाती है। तो प्रिया के केस में तो ये चीज़ नॉर्मल हुई। अब उसी की एक फ्रेंड थी अंजलि। अंजलि के साथ क्या हुआ कि अंजलि को 8 ईयर से ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट चालू हो गया उसका। तो इसको हम बोलते हैं प्री कॉक्शियस प्यूबर्टी, यानी समय से पहले आ गई। क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, मेन जो कारण होता है वो ये होता है कि एचपीओ एक्सेस एक्टिवेट हो गया। ये जो नॉर्मली अगर 12 साल की एज में एक्टिवेट होना था और ये हो गया 8 साल की एक्टिवेट, तो वो सीक्वेंस जो हमने देखा था थेलार के का, प्यूबार के का, ग्रोथ स्पर्ट और मेनार के, ये चालू हो जाएगा। ये पूरा सिक्वेंशियली चल रहा है। ठीक है ना। तो इस केस में कोई भी एचपी एक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ये बोलते हैं हम सेंट्रल टाइप ऑफ प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी, और ये बहुत कॉमन होती है। ठीक है ना। लेकिन कई बार रेयर केसेस में क्या होता है कि एचपीओ एक्सेस तो एक्टिवेट नहीं हुई, लेकिन फिर भी किसी ऑर्गन ने, चाहे ओवरी हो, हार्मोन्स बनाने चालू कर दिए, तो ये भी प्यूबर्टी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल, यानी कि बाहर की तरफ। ये रेयर होती है लेकिन होती है। ठीक है। अब एक थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में हमारी स्नेहा को ले लेते हैं। स्नेहा के साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो 13 साल की हो गई, उसको कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा चारों में से, यानी कि ना उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा, ना प्यूबार के हो रहा, ना मेनार के हो रहा, ना ही उसकी ग्रोथ स्पर्ट हो रही। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपने होता है एक टर्नर सिंड्रोम। ये आपने नीट में पढ़ा होगा ऑलरेडी, जहाँ पे फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप ही नहीं होते। ठीक है ना। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, आपने पढ़ा हुआ है। सेकंड हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि ये जनरली फैमिली पैटर्न है, कि ऐसा नहीं है कि इसको अकेले हो रहा होगा, इसकी फैमिली में मदर, सिस्टर और सबको भी ये आया होगा। तो यहाँ पे हम इसको पैथोलॉजी नहीं कंसिडर करते, नो पैथोलॉजी, बल्कि एक फैमिली हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड रीज़न हमारा ये हो गया। थर्ड रीज़न हमारा होता है कैलमैन सिंड्रोम। कैलमैन सिंड्रोम में क्या है? एचपीओ एक्सेस तो है,
लेकिन GnRH एब्सेंट है, ठीक है ना। तो GnRH एब्सेंट होगी तो आगे चीज़ें चल ही नहीं पाएंगी, ठीक है। तो हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखी नॉर्मल प्यूबर्टी। नॉर्मल में हमें 4 चीज़ें मिलती हैं, थैलार के, प्यूबार के, ग्रोथ स्पर्ट और मेनार के, ठीक है। ये सारी चीज़ें 8 से 13 साल में नॉर्मली हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ी थी प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी। यहाँ सब कुछ जल्दी हो रहा है। जल्दी क्यों हो रहा है? HPO एक्सिस बिफोर टाइम एक्टिवेट हो गई और वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है। कुछ केसेस में ये नहीं भी होती। थर्ड हमारा था डिलेड। डिलेड में हमने देख लिया ऊपर के 4 सिंड्रोम होते हैं और यहाँ पे कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई टॉपिक इस पॉइंट पे भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उसको, नहीं तो उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।